हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसे कि ईद है, ईद का फर्स्ट डे गुजरा, सेकंड डे गुजरा और आज ईद का तीसरा दिन है। और मेरे बाल आज भी उतने ही फ्रेश हैं जितने कल थे। ये बाल मैंने कल वॉश किए थे ईद के दूसरे दिन, और मैंने स्ट्रेट करने को दिल कर रहा था। मतलब फीलिंग आ रही थी कि आज तो ईद है, आगे पीछे बंदा फ्रेश लगता है, ईद वाले दिन तो ज़्यादा फ्रेश लगना चाहिए। तो मैं स्ट्रेटनर की तरफ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती, वो यूज़ ही नहीं करती। तो मैंने सोचा कि अब मेरे माइंड में ये था कि ईद वाले दिन मैं नेचुरल कोई भी रेमेडी जो है वो अप्लाई ना करूँ, लेकिन मजबूरन मुझे एक स्ट्रेट लुक के लिए, एक हेल्दी वॉल्यूम फुल लुक के लिए मुझे ये चीज़ें जो थी वो यूज़ करना पड़ी। और मैंने अपने घर में आंवला, रीठा, सीकाकाई, इसका पाउडर रखा हुआ है। इसका पाउडर मैंने पानी में डाला, और फिर मैंने रोज़मेरी की जो डंडियाँ होती हैं वो डाली। फिर मैंने उसमें हिबिस्कस के फूल डाल दिए। फिर मैंने उसके अंदर मेथी दाना डाल के काफ़ी 7-8 दिन तक के लिए वो पानी में मैंने रखा हुआ था। जब सारी चीज़ें नीचे बैठ जाएँ और पानी ऊपर की तरफ आ जाए और चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं, अगर चीज़ें वो सारी पानी के ऊपर तैर रही हैं, पत्तियाँ तैर रही हैं, अभी वो पानी जो है वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है कि आप उसका यूज़ करो। अभी उस प्रोसेस से गुजरने दें। जब वो पानी बिल्कुल ऊपर हो जाए और चीज़ें सारी उसके जो मटीरियल नीचे बैठ जाए तो वो पानी बिल्कुल रेडी है। मैंने उसको शावर बॉटल में डाला, और कल मैंने उसको अपने रूट्स पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया, अपनी लेंथ पे भी अप्लाई कर लिया था। और फिर मैंने कोई एक घंटे तक अपने बालों में उसको छोड़ा, और फिर मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए। और मेरे बाल अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश थे, मैनेजेबल थे, स्मूथ थे, वॉल्यूम भी था उनमें, सॉफ्ट थे। तो आज ईद का तीसरा दिन है, आज भी मेरे बाल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत अच्छे। मुझे फील ही नहीं हो रहा कि आज, हालांकि गर्मियों में बालों में बहुत जल्दी ऑयल आ जाता है और फ्रेश हेयर्स नहीं रहते। जो लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने वीडियो शेयर की हुई है। आप जाके मेरे चैनल में देखें, वीडियोस में पड़ी होंगी, वहाँ पे उसमें वो तरीका बताया गया है। आप उसको फॉलो करें, आप अपनी इस प्रॉब्लम को टू हेल्प करें। और वीडियो मैं इतना स्लोली शूट कर रही हूँ जैसे पता नहीं कोई आकर मुझे रोकेगा, मना करेगा, हालांकि ऐसा कोई सीन नहीं। सांस भी चढ़ा। ये जो गर्मियों में जिन लोगों के बाल जो है वो 24 घंटे के अंदर उनके स्कैल्प पे ऑयल आ जाता है तो वो बाल फ्रेश नहीं रहते, उनके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आप मेरे चैनल पे जाएँ, वहाँ पे जाकर देखें तो आप अपनी प्रॉब्लम की आपको सोल्यूशन जो है उस वीडियो में मिल जाएगा। तो मैंने अब आज मेरा दूसरा दिन है, बल्कि ईद के तीसरे दिन, ईद के सेकंड डे मैंने ये हेयर वॉश किए थे, और आज ईद का तीसरा दिन है, लेकिन मेरे बाल फ्रेश है, बिल्कुल स्मूथ है, मैनेजेबल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर की खूबसूरती बालों में लाने के लिए बाल स्ट्रेट करके लॉन्ग टाइम तक आप बालों की ब्यूटी को लॉस कर देते हैं। तो आप कोशिश किया करें नेचुरल तरीके से ही आप अपने बालों को जो है वो उसकी ब्यूटी को इन्हांस करें। तो मुझे अपने बाल स्मूथ भी लग रहे, मैनेजेबल भी लग रहे, और इसमें और सबसे अहम बात इनमें जान भी है, वॉल्यूम भी है। हमेशा बाल आपके खूबसूरत तभी लगते हैं अगर उसमें वॉल्यूम होता है, वो जानदार होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये नहीं कि थोड़ी सी किसी ने चुटिया खींची, थोड़े से आपने ज़ोर से ब्रश किया कर लिया, या थोड़ा ज़ोर से दुपट्टा ले लिया, या थोड़ा आप पोनी करके सो गए तो जब उठे हो या बाल खोल लिए दुपट्टा उतारा तो बाल जो है आपके आगे पीछे वेलकम करने के लिए बिखरे हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने बालों को एक तो अच्छे से इनको क्लीन रखो, फिर इनको सॉफ्ट तरीके से उन्हें बांधो, फिर उनको हवा भी लगने दो, अच्छे से ब्रश करो, उनकी एक्सरसाइज होती रहेगी, इस तरह आपके बाल स्ट्रॉन्ग होंगे, उनमें वॉल्यूम आएगा। जब आप ये एक्सपेरिमेंट, बल्कि इसका एक्सपेरिमेंट करने की क्या ज़रूरत है, ये तो लोग आम रूटीन में इस तरह करते हैं। आप 2-3 दिन ही अपने बालों को कंघी करना छोड़ दें, कम करें, दिन में एक दफ़ा ही कर लें कंघी सिर्फ, लेकिन 3 दिन बाद आप देखेंगे कि आपके बाल जो हैं वो कितनी % उसकी ब्यूटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है और बिल्कुल रफ़ एंड ड्राई हो रहे हैं। छोटी सी पतली सी चुटिया हो जाती है और बाल बहुत झड़ रहे होते हैं, वही बाल है उसमें वेव आ जाती है, ड्राई हो जाते हैं, उसकी शाइन ख़त्म हो जाती है। ब्रश करने के इतने फ़ायदे हैं, इतने, ये जो ब्रश करना है ना, ये बालों की क्लिनजिंग में आता है, एक्सरसाइज में भी आता है, और ये हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से जब आप अपने बालों की मैनेजमेंट रखोगे, उसकी सफाई का ख्याल रखोगे, उसकी एक्सरसाइज करोगे, उसकी आप ऑल ओवर केयर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके बाल जो है वो खूबसूरत रहेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपने बालों को, ये नेचुरल शैम्पू जो मैंने आपको बताया ना, आप इसको डेली बेस पे यूज़ कर सकते हो। आप इसको लगा के 24 घंटे ओवरनाइट इसको छोड़ भी सकते हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डेली बेस पे हेयर वॉश करने से बाल ड्राई हो जाते हैं, इस तरह के इश्यूज़ भी आपको नहीं फेस करना पड़ेंगे। आपने बस बालों पे वो पानी अपने बालों की जड़ों पे लगाओ, या आप अपने लेंथ पे लगाओ, वो ना गर्मी या फ़ौरन ड्राई हो जाएगा, और फिर आप उसको आधे घंटे 2, 3, 4, 5, 6 या पूरा दिन, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप उसको पूरा दिन भी छोड़ दोगे तो कोई इसका साइड इफेक्ट
नहीं होगा। जब आप हेयर वॉश करोगे तो आपके बाल एक हेल्दी आपको फील होंगे कि बालों की नेचुरल केयर है। अगर जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट में पहले बताया था कि आप कुछ दिन आप ये वाली रेमेडीज़ करें। अगर आपको कुछ लोगों को कोई चीज़ नहीं करने में टाइम नहीं मिलता या इस तरह के इश्यूज़ जो है वो उनको फेस करना पड़ता है, उनके पास टाइम नहीं है, लगा नहीं सकते, तो मैंने ये भी बताया था वो जो पानी है उसको थोड़ा सा आप शैम्पू में अच्छे से मिक्स करके उससे हेयर वॉश कर लो। अगर आपने अपने बालों में ओवरनाइट या 5-10 मिनट भी नहीं छोड़ सकते तो शैम्पू मिक्स करें और अपने बालों पे लगाया तो आप अपने बाल वॉश कर लें, उससे भी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और ईद के दिनों में वैसे लोग इतने बिज़ी होते हैं कि उनके पास बड़ी ईद है गोश्त के उसमें बिज़ी होते हैं या अपने इतना टाइम नहीं किसी के पास होता कि वो कोई इस तरह की चीज़ लगा के बैठे। लेकिन मैंने ये चीज़ देखें, स्मार्ट जो लोग होते हैं ना वो स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। मास्टर माइंड होना चाहिए आपके पास। आप पहले ही वो चीज़ें मैनेज करके रखें और उस दिन 5-10-20 मिनट लगा लें, फिर अपना हेयर वॉश कर लें आप। तो मैंने भी वो तरीका अपनाया है, मैंने वो चीज़ें बना के रखी। ईद के दूसरे दिन मैंने अपनी वो हेयर रेमेडी अपने बाल में अप्लाई की और उसका रिज़ल्ट आज ईद के तीसरे दिन भी नज़र आ रहा है। मैं कल भी वॉश नहीं करूँगी तो बाल इसी तरह फ्रेश रहेंगे, लेकिन मैं हर 2 दिन बाद अपने बाल जो है वॉश कर लेती हूँ। और जब वॉश करूँगी इसी मटेरियल को मैंने अपने बालों की जड़ों में अप्लाई करना है, लेंथ में अप्लाई करना है और फिर मैंने इसको कोई 1-2 घंटा छोड़ना है और फिर उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो ये जो तरीके होते हैं इस तरीके से आप अपने बालों की ब्यूटी को बढ़ाएंगे ही, ये कहीं से कम नहीं होगी। जब आप अपनी केयर नहीं करते, अपनी ब्यूटी की या हेयर्स की केयर नहीं करते, आपकी एज बढ़ती जाती है लेकिन आपकी जो ब्यूटी है वो कहीं पीछे ही रह जाती है क्योंकि उसकी केयर नहीं कर रहे होते। इसलिए जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आप उसके साथ एज के साथ साथ आप अपनी हेयर केयर रूटीन या स्किन केयर रूटीन को भी बढ़ाएं, उसका ख्याल रखें। कम से कम दिन में 1 दफ़ा अपनी स्किन पे तवज्जो दे दें, अच्छे से दिन में 3-4 दफ़ा अपने बालों पे ब्रश कर लें बस। बाकी आप इस तरह की होम रेमेडीज़ अगर आप नहीं भी अपने बालों पे लगा सकते तो कम से कम अच्छे से ब्रश कर लेंगे, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिल जाएंगे। आज ईद का तीसरा दिन है, बस ईद ख़त्म होने वाली है। जैसे ही हमें ईद ख़त्म होती है तो फिर हमें ये फीलिंग आना शुरू हो जाती है बचपन की तरह, हाय कभी कल ईद थी कभी परसों थी। हमें ईद का वेट भी अच्छा लग रहा था। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अब अगली ईद तक आप इस ईद का वेट करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।